स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खरडी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट, फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हर साल की तरह इस साल भी मुमरा पुलिस स्टेशन में दावते इफ्तार रखा गया था और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इस दावत इफ्तार में शामिल भी हुए। आपको बता दें कि थाने पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे साहब खुद मुमरा पुलिस स्टेशन में दावते इफ्तार में मीडिया से बातचीत करते हुए थाने पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि मुमरा एक ऐसा शहर है जहां से इंसानियत का पैगाम पूरे देश में जाता है। यहां से कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद या कुछ वाद विवाद कभी सामने नहीं आता है। साथ ही थाने पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि मुमरा में ट्रैफिक इशू का सबसे बड़ा मामला था, लेकिन कुछ लोगों ने जो है इसकी शिकायत की कि रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे में ईद का त्यौहार आने वाला है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग ख़रीदारी करने निकलते हैं और रात के समय ट्रैफिक काफ़ी जाम होती है और मगरिब के अजान के पहले ट्रैफिक का इशू होता है। और जिसके बाद थाने पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे साहब ने एक आदेश दिया, जिसके बाद ट्रैफिक विभाग ने कई जगह पर जो चिन्हित किए गए थे वहां पर ट्रैफिक कांस्टेबल को खड़ा किया गया और हर साल जिस तरह से ट्रैफिक जाम होती थी उसके कहीं मुकाबले इस साल मुमरा शहर में अभी तक ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं हुई। यानी कि माना जा रहा है कि ट्रैफिक जिस तरह से सुचारू रूप से चल रहा है और लोग जो है शुक्रिया भी पुलिस का अदा कर रहे हैं कि अभी तक ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं हुई है और पुलिस के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ट्रैफिक की समस्या नहीं रहेगी। मुमरा पुलिस स्टेशन में दावते इफ्तार रखा गया था, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल हुए और थाने पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। सर, आज मुमरा पुलिस स्टेशन पहुँचे थे, दावत इफ्तार रखी गई थी, यहाँ पर क्या बताना चाहेंगे? ये मुमरा शहर हमेशा एक मिसाल रहा है कौमी एकता की। दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन मुमरा में कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और यही मिसाल कायम रखने के लिए और यही मिसाल को आगे उजागर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत मैंने रोज़े मुबारक की मुबारकबाद दी है और मुझे पूरी गारंटी है कि मुमरा हमेशा शांत रहेगा, अच्छा रहेगा और अच्छा रोशन होता रहेगा। सर, कुछ ही दिन बाकी है ईद का त्यौहार, ऐसे में सुरक्षा के हिसाब से ईद के पर्व में किस तरह का बंदोबस्त लगाया जाएगा, पुलिस फोर्स कितनी रहेगी? बंदोबस्त हमने काफ़ी लगाया हुआ, अभी नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शहरी तक, इफ्तारी से लेकर शहरी तक भी रात में एक स्पेशल ड्यूटी रहती है, हमारे ट्रैफिक वालों की भी ड्यूटी रहती है। और मुझे सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये लगती है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस पुलिस ने लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, सबको फ़ायदा हो रहा है, ट्रैफिक अच्छा चल रहा है। हॉकर्स का थोड़ा सा शायद नुकसान भी होगा लेकिन वो भी सहन कर रहे हैं सब। तो काफ़ी बात है, लोगों का अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है और यही कोऑपरेशन मिलेगा, ऐसी आशा मैं हमेशा रखता हूँ। ट्रैफिक तो हद तक कंट्रोल है? ट्रैफिक बिल्कुल कंट्रोल है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ये कोऑपरेशन आप लोगों का है, मुमरा के लोगों का कोऑपरेशन है, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल में है। ये सब ऐसी अच्छी बातें होनी चाहिए और अच्छी बातें आगे होती रहनी चाहिए। तर आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे पोलिसांनी काय भरपूर उपाययोजना आहेत, आपल्या प्रतिबंधक कारवाया आहेत, बंदोबस्त आहे, फिक्स पॉईंट्स आहेत, नाकाबंदी आहे, पेट्रोलिंग आहे, पण आपल्याकडे वेळ आहे इलेक्शनला, त्यामुळं आज जो कार्यक्रम होता रोजा इफ्तारीचा त्याबद्दल मुमरा हे तसं म्हटलं तर माझ्या नेहमी आवडीचं शहर राहिलेलं आहे पहिल्यापासून। मुमरावर विशेष प्रेम आहे माझं आणि एक फार चांगलं हिंदू मुस्लिम ऐक्याचं उदाहरण म्हणजे मुंब्रा आहे। कुठेही काही हो पण मुंब्र्याला कधी काही होत नाही, कारण लोकांचे संबंध आता जसं सांगितलं नेहमीच खूप चांगले राहिले आहेत आणि लोक एकमेकांना खूप सपोर्ट करतात, म्हणजे घरगुती संबंध आहेत। तर त्यामुळे या ऐक्याला
एक आपण देखील आपला पाठिंबा द्यावा आणि त्यानंतर सर्व मुस्लिम बांधवांना रोजाच्या शुभेच्छा द्याव्यात, त्यासाठी म्हणून मी इथं आलो. रमजानमध्ये वाहतुकीची कोणती मोठ्या प्रमाणात होते, यंदा ते प्रमाण थोडंसं बऱ्यापैकी सॉर्ट आउट झालं, त्याचं काय त्याचं कारण म्हणजे लोकांचं पूर्णपणे असलेलं सहकार्य आणि कॉपरेशन, मुंबईमधल्या लोकांचं सहकार्य. आणि त्यानंतर दुसरं आपण एक नाकाबंदीच्या वेळा थोड्या बदलल्या, कारण जेव्हा इफ्तारीसाठी माणूस येतो, दमून आलेला असतो, दिवसभर तहान लागलेली असते, त्या काळामध्ये नाकाबंदी करायची नाही. त्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या सूचना देखील मुंबईच्या लोकांकडूनच चालल्या आहेत. काय केल्यानंतर चांगलं होईल त्या आपण इम्प्लिमेंट केलं. त्यामुळे सगळं श्रेय आहे लोकांचं श्रेय आहे, पोलिसांचं म्हणजे माझं तर अजिबातच नाही, पण पोलिसांचंही श्रेय फारसं काही नाही. थँक्यू.